नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और इसका ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स को देख करके करते हैं, चाहे वो वैल्यू रिसर्च की रेटिंग हो, चाहे क्राइसिल को हो, या फिर अगर आप लोग किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से रेटिंग्स को देख करके अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। ईमानदारी से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं कि रेटिंग्स एक छलावा है। आप लोग रेटिंग्स देख करके अपना इन्वेस्टमेंट मत करें। हाँ, रेटिंग्स देख करके आप लोग चीजों को समझ सकते हैं कि आखिर रेटिंग क्यों की गई है उसकी, और प्रेजेंट में कौन से फंड बेहतर चल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो इस समय बेस्ट रेटेड फंड्स है, 5 स्टार रेटेड फंड्स है अलग अलग वेबसाइट्स पे, उनको अगर आप लोग 5 साल पहले देखेंगे तो उन्हीं वेबसाइट्स ने, उन्हीं रैंकिंग साइट्स ने उनको 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार इस तरह की रेटिंग्स दे रखी हैं। तो इन सब पंचड़ों में फंस करके आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं करना है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे खेल को समझिए कि ये रेटिंग्स आखिर कैसे होती हैं और क्या होता है। देखिए, जो भी रेटिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन पर डिसाइड करी जाती हैं कि प्रेजेंट में फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब वो जो प्रेजेंट होता है ना, पिछले 2 सालों का होता है कि पिछले 2 सालों में फंड ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और अलग अलग जो रेशियोज होते हैं वो उससे डिसाइड होते हैं और पता चलता है कि ये फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके हिसाब से उनको रेट कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि एक तो जो टॉप रेटेड कंपनीज हैं, जो टॉपिंग इनको रेटिंग करती हैं, उनके रिटर्न्स को भी मायने रखती हैं कि ये इन्होंने रिटर्न्स किस तरह से दिया है अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, या फिर इस समय वो पूरे फंड कैटेगरी में अपने किस तरह के रिटर्न दे रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि वो ऑलरेडी हाई एनएवीज के साथ होती हैं, ऑलरेडी वो महंगी मिल रही होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टॉप रेटेड फंड्स अभी हैं वो टॉप रेटेड फंड्स आने वाले 5 सालों के बाद भी होते हैं। जैसे कि आप लोगों का कैनरा रैबोको है, उसका इक्विटी इमर्जिंग फंड अभी भी बेस्ट है, जो कि 5 साल पहले भी 5 स्टार था, अभी भी 5 स्टार है। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों एसबीआई के ब्लू चिप फंड को देखेंगे तो 5 साल पहले वो 5 स्टार रेटेड था, लेकिन इस समय वो 3 स्टार रेटिंग पे है। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के गोल्स किस तरह के हैं, तभी आप लोग रेटिंग पे ध्यान रखिएगा। देखिए, रेटिंग किस किस मायने में आप लोगों के लिए कवरेज हो सकती है। रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं तो हमेशा शॉर्ट टर्म का ही इन्वेस्टमेंट बनाएं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कभी भी मत बनाएं रेटिंग्स के साथ, वरना पे वहां पे आप लोग परेशान हो सकते हैं। जैसे कि जिन्होंने भी 5 साल पहले 5 स्टार रेट देख करके एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उनको अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे होंगे एज कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप या फिर और भी अदर फंड जो कि अच्छी रेटिंग इस समय लेकर के बैठे हुए हैं। और उसी समय दोस्तों 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर आप लोग एक्सिस ब्लू चिप को देखेंगे तो उसकी 4 स्टार रेटिंग थी और इस समय उसकी 5 स्टार रेटिंग है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने 2 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, फंड मैनेजमेंट अच्छा है, बेंचमार्क को अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है। ऐसा काम 5 साल पहले ब्लू चिप एसबीआई का ब्लू चिप भी कर रहा था। तो इस पूरे खेल को आप लोगों को समझना है। अगर आप लोगों के शॉर्ट टर्म्स के गोल है तभी आप लोग प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, अगर आप लोगों के रिटायरमेंट के गोल्स हैं, तो आप लोगों को यह देखना है कि आप लोगों को सस्ते से सस्ती एनएवीज कौन से मिल रही हैं, फंड की पास परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, फंड आखिर डाउन है तो किस वजह से डाउन है। जैसे कि जो 3 स्टार रेटिंग है, जो अदर उसी कैटेगरी के 12% रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ये फंड आप लोगों का 7% रिटर्न दे रहा है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बात कि उनके पोर्टफोलियो में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो बेंचमार्क को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो पिछला सेक्टर था, जो उन्होंने 5 साल की स्ट्रैटेजी पहले बनाई थी, उसी स्ट्रैटेजी पे अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे दोस्तों, जब कोरोना वायरस का ये पूरा मामला आया तो बहुत सारे फार्मा सेक्टर के जो फंड थे वो काफी अच्छा रिटर्न आप लोगों को निकाल के दे रहे थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी फार्मा में अपना 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट बनाया होगा उनको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, 30 से 40%, उससे ज्यादा भी रिटर्न उनको देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट की जो डिमांड है ना वो फिर अलग सेक्टर में मूव कर जाती है, ठीक है। तो वही चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म्स के गोल के साथ जाना है। अब देखिए, जो अभी आप लोगों की कम रेटेड फंड्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को चेंज करेंगे, वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग घुलाएंगे मिलाएंगे, बेंचमार्क को दोबारा से ट्रैक करेंगे, तो अब दोबारा से उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ थे, अच्छे फंड मैनेजर उनके साथ थे,
फंड मैनेजर से दोस्तों एक बात और याद आई कि अगर किसी भी फंड का फंड मैनेजर चेंज हो रहा है और ऑलरेडी वो फंड आप लोगों को अच्छी रिटर्न देता हुआ आ रहा है, फिर भी उसके फंड मैनेजर को चेंज किया जा रहा है, तो फिर वहां से भी आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप लोगों को इस फंड के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर फंड में आप लोगों की थोड़ी बहुत गिरावट है या फिर फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, दूसरे फंड मैनेजर को लाया जा रहा है, तो फिर वहां पे आप लोगों को थोड़ी खुश होने की जरूरत है कि हाँ चलो अब थोड़ा सा इन नए फंड मैनेजर को देखते हैं कि ये इस फंड के साथ क्या करते हैं। तो वो अपनी पूरी टीम लेकर के आते हैं, टीम को अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, सेक्टर्स को फाइंड करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए, काफी बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने में और अपने गोल्स को बनाने में काफी मददगार होती हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों को रेटिंग वाला मसला है ना, उससे थोड़ा सा आप लोग दूर रहेंगे। जो 5 स्टार रेटिंग फंड्स हैं उनको आप लोग देखिए क्यों वो 5 स्टार रेटेड हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो 3 स्टार 2 स्टार रेटेड फंड्स हैं, चाहे आप लोगों के इंडेक्स हो, चाहे इक्विटी के, चाहे डेब्ट के फंड हो, तो उनको भी आप लोग एक बार रिव्यू कीजिए। क्या मेरे लिए ये बेस्ट हो सकता है अभी? क्या ये इसमें जो होल्डिंग्स हैं इनकी वो किस तरह की होल्डिंग्स हैं, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, या फिर फंड मैनेजर क्या है, उनके जो पिछले परफॉर्मेंस है वो कौन कौन से फंड और मैनेज कर रहे हैं, वो और फंड्स को किस तरह से लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग केवल एक बेंचमार्क रखिए इन रेटिंग कंपनीज को कि आप लोगों को फंड के बारे में पता चल रहा है कि कौन से अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और किन में अच्छे बदलाव किए जा सकते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। बाकी आप लोग दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों ने, कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जिन्होंने केवल रेटिंग देख करके अपना इन्वेस्टमेंट बनाया है, चाहे वो ग्रो ऐप से कर रहे हो, चाहे कॉइन से कर रहे हो, या फिर पेटीएम मनी से कर रहे हो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बाकी मैं आप लोगों को भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप लोग शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कीजिए जीरोधा से या फिर एंजल ब्रोकिंग से। वहां पे आप लोगों को सारा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा। आईपीओ में, एफपीओ में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सभी में आप लोग इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे कि और वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।